अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये खबर बड़े ही दुख के साथ मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, दिल भरा हुआ है मेरा और क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन तमाम मुसलमानों को जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को यार गलत कहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं। शर्म करो मुसलमानों, शर्म करो। तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर। अगर है कोई तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दोस्तों, वक्त बिल पास हो गया। क्या सारे कौम की, सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही ली है? क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है आवाज उठाना? हम सबकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी नहीं है? दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान है ना, सुनोगे ना तो दिल फट जाएगा, रोए खड़े हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा, अगर तुमको लगता है कि मैं गद्दार हूं तो मुझे हटा दो, यहां से मार दो, मुझे खत्म कर दो, लेकिन तुम तो इत्तेहाद करो, तुम तो उठो अपने हक के लिए, तुम तो लड़ो। यार, इतनी बड़ी बात कोई आदमी नहीं कहेगा, कोई शख्स जो बी टीम होगा वो नहीं कहेगा इतनी बड़ी बात। यार, हमें शर्म नहीं आती कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शख्स नहीं है जो मुसलमानों के लिए आवाज उठा सके? अगर कोई शख्स है तो उसको हम गद्दार कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हटा दिया जाए तो बताएं कौन शख्स है, कोई भी पार्टी का हो, कौन सा नेता है जो मुसलमानों के लिए बोल रहा है? हम कांग्रेस को, राहुल गांधी को सोच रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे लिए आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी ने वक्त पर बोला ही नहीं। राहुल गांधी तो खो गए। तो दोस्तों, कोई भी नेता तुम्हारी मस्जिदों के लिए नहीं लड़ेगा, तुम्हारी जमीनों के लिए नहीं लड़ेगा। दोस्तों, तुम्हारी पहचान के लिए कोई नहीं लड़ेगा। सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए चंद जुमले उन लोग कह देंगे, बस। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये बयान सुने पहले आप, उसके बाद बात करते हैं। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चलाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। मोदी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपके इलाके में 200 साल पुरानी मस्जिद है, कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? हाजी अली की दरगाह पर दावे पेश करते हैं, वो खैर ट्रस्ट में है, मगर वहां पर भी जाके बोलेंगे नहीं 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 है। क्या करेंगे आप? मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया, उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है, 5 को नहीं जिता सकते? अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाओं को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो, मुझे हटा दो, मुझे दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो गायब बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब? कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब? कोई भी जीते और तुमको क्या इंसाफ करेगा? इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। दोस्तों, अगर ये बयान सुनने के बाद अभी भी आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब गद्दार हैं तो चुल्लू भर पानी लेके और डूब के मर जाओ। दोस्तों, अभी वक्फ बिल पास हुआ है और यहाँ तमाम जगह घरों गिराना शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ जो हमारे सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 1,24,000 वक्फ की प्रॉपर्टी को कहा है कि यह अवैध है, इसको जब्त किया जाए। अब वहां पर तमाम डीएमओ को आदेश दे दिया गया है, डीएम जाके वहां पर निरीक्षण करेंगे और उसके बाद उन प्रॉपर्टी को जब्त कर दी जाएगी। शिया वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, 7-8 हजार प्रॉपर्टी, उनको भी जब्त करने का आदेश है कि उनको जाके देखें और उन पर सर्वे करें। अगर उन पर कागजात नहीं है तो उनको जब्त करें। यार, 200 साल मस्जिद का प्रूफ कहां से लेके आओगे? 200 साल, 300 साल पहले, 200 साल पहले जो मदरसे कायम है उनका प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स कहां लेके आओगे? मोदी जी कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, पेपर लेके आओ, कहां से लेके आओगे बताओ? तो तुम अपने, अगर आज हक की आवाज नहीं लड़ोगे, अभी वक्त है तुम्हारे पास, नहीं लड़ोगे तो याद रखना मुसलमानों, तुम्हारे हाथों में कटोरा होगा, तुम रोड पे भीख मांगते हुए नजर आओगे। दोस्तों, अगर अभी भी तुमको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं, गद्दार है, तो दोस्तों मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। शर्म नहीं आती जो लोग इस बात को कहते हैं कि बीजेपी के बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। दोस्तों, हमारे लिए वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेके गया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दायर की है इस वक्फ बिल के लिए
कि वक्फ बिल रिजेक्ट होना चाहिए। क्या है, असदुद्दीन ओवैसी के पास पैसे की कमी है? वो रईस है, वो पैदाइशी रईस है, उनके पास बहुत पैसा है। वो चाहते तो आप घर में सुकून से खाते और पड़े रहते, जैसे आप लोग और हम लोग पड़े रहते हैं। लेकिन उस बंदे को कौम का दर्द है, मुसलमानों का दर्द है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाएं, और हमें अपनी आवाज खुद बननी पड़ेगी। हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज बननी पड़ेगी, तब जाके ये वक्त बिल वापस होगा। वरना याद रखना, हालात इतने बदतर हो गए हैं दोस्तों। इसके बाद जो भी वीडियोस मैं तुम्हारे सामने लेके आऊंगा, उसमें देखना कि कहां कहां कौन कौन सी जगह घरों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, और मज़ारों के ऊपर झंडे और लहराए जा रहे हैं। तमाम कब्रिस्तान, मज़ारात, खानकाहें, मस्जिदें और तुम्हारे मदरसे सब खतरे में है दोस्तों, सब खतरे में है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज।